तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। आप देख रहे हैं JDN की ख़ास रिपोर्ट। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की तमाम खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप किस कंट्री को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में उस कंट्री का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, वाशिंगटन DC में वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू साथ बैठे। कल की खबर है और उन्होंने गाज़ा के लिए एक शांति योजना का ऐलान किया। 20 पॉइंट की ये योजना है जिसमें सबसे अहम बातें हैं लड़ाई को तुरंत ख़त्म करना, इजरायली बंधकों को रिहा करना और गाज़ा को चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनाना, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे चेहरे शामिल हैं। टोनी ब्लेयर जिन पर पहले ही इराक को लेकर कई इल्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है मेरे दोस्तों कि नेतन्याहू ने साफ वही पुराना राग अलापते हुए कहा, ये योजना किसी भी हाल में फ़िलिस्तीनी राज्य बनने का रास्ता नहीं खोलती है। उधर ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा, अगर हमास इस योजना को नहीं मानता तो इजराइल को पूरा अमेरिकी समर्थन मिलेगा कि वो जो करना पड़े वो करें और हमास का पूरी तरीके से ख़ात्मा कर दें। यानी इजराइल को कुछ भी करने की खुली छूट होगी जो अमेरिका देगा। दूसरी तरफ हमास इस योजना को गुड फेथ में यानी कि ईमानदारी से पढ़ रहा है। दोस्तों, अल जज़ीरा के संवाददाता जिनका नाम रुश्दी अबू अल्फू है, उनका कहना है कि शायद हमास का जवाब हाँ होगा। हाँ तो होगा, लेकिन यानी कुछ शर्तों के साथ होगा। उधर यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई नेताओं ने इस योजना का स्वागत किया है, लेकिन एक दूसरे पत्रकार जिनका नाम टॉम बैटमैन है वो कहते हैं कि ये कोई डिटेल्ड रोड मैप नहीं है बल्कि बस एक फ्रेमवर्क है। इसी बीच इजराइल ने गाज़ा में अपना सैन्य अभियान जारी रखा हुआ है और सोमवार को ही यानी कल की खबर है उसकी एयरफोर्स ने गाज़ा पट्टी में 160 ठिकानों पर हमले किए। कल की ही खबर है गाज़ा में 39 लोग मारे गए जिसमें औरतें बच्चों के साथ कई बुजुर्ग भी शामिल हैं। अब ज़रा रुख करें फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ। राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अगुवाई वाली अथॉरिटी ने इस योजना का स्वागत किया है। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी में छपे बयान में उन्होंने कहा कि वो अमेरिका क्षेत्रीय मुल्कों और साझेदारों के साथ मिलकर इस जंग को ख़त्म करने और गाज़ा में इंसानी मदद पहुँचाने के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बंधकों और कैदियों की रिहाई की बात भी की और ये भी वादा किया कि जंग ख़त्म होने के 1 साल के अंदर ही नए चुनाव कराए जाएंगे और नई सुरक्षा फोर्स बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और गैर सैन्य फ़िलिस्तीनी राष्ट्र चाहते हैं जो बहुलवाद और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण पर आधारित होगा। योजना के मुताबिक 72 घंटों के अंदर 20 जीवित इसराइली बंधक छोड़े जाएंगे और उन 2 दर्जन से ज़्यादा बंधकों के शव भी वापस किए जाएंगे जिनके मरने की आशंका है। बदले में सैकड़ों गाज़ावासियों को इजरायली जेलों से छोड़ा जाएगा। हर इजरायली बंधक की लाश के बदले इजराइल 15 गाज़ावासियों के शव वापस करेगा। लेकिन योजना में एक और अहम शर्त भी है मेरे दोस्तों, हमास का गाज़ा की हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होगा। गाज़ा को चलाने के लिए एक तकनीकी गैर राजनीतिक फ़िलिस्तीनी कमेटी बनेगी जिसके ऊपर एक नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिशनल बॉडी बोर्ड ऑफ पीस नज़र रखेगा। ट्रंप खुद इस बोर्ड के हेड होंगे और उनके साथ टोनी ब्लेयर और कुछ और अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। टोनी ब्लेयर ने इसे बोल्ड और इंटेलिजेंट यानी साहसी और समझदार योजना कहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी इस योजना का समर्थन किया और कहा, अब वक्त है कि हमास हथियार छोड़ दे और बचे हुए बंधकों को रिहा करके गाज़ा के लोगों की पीड़ा को ख़त्म करे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, फ्रांस तैयार है इस प्रक्रिया में योगदान देने के लिए। उन्होंने जोर दिया कि ये योजना आखिरकार 2 राज्य समाधान की तरफ ले जानी चाहिए। उधर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी कहा कि ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट के बड़े मुल्क UAE, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, इन सब के विदेश मंत्रियों ने भी एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने ट्रंप की लीडरशिप और ईमानदार कोशिशों की तारीफ़ की और कहा कि वो इस योजना को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। उनका कहना था कि इसका नतीजा एक 2 राज्य समाधान होना चाहिए जिसमें गाज़ा और वेस्ट बैंक मिलकर एक फ़िलिस्तीनी राज्य बने। लेकिन नेतन्याहू का बयान पहले ही बड़ा सख्त रहा है। इन सब पर
छाया रहा है। उन्होंने कहा, हम इस योजना को स्वीकार करते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनी राज्य की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाज़ा में मौजूद रहेंगी, बनी रहेंगी, भले ही वाइट हाउस के दस्तावेज़ों में उसका उल्टा लिखा है। उन्होंने दोहराया, हम फ़िलिस्तीनी राज्य का कड़ा विरोध करेंगे। इस योजना में एक आर्थिक विकास योजना भी शामिल है, जिसमें गाज़ा की फिर से तामीर यानी कि रीबिल्डिंग का वादा भी किया गया है। ट्रंप ने साफ कहा कि इजराइल गाज़ा को ना तो कब्जाएगा और ना ही उसे अपने इलाके में मिलाएगा, बल्कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से फ़ौजें हटाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि गाज़ा वासियों को कहीं और जाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें गाज़ा में ही बेहतर ज़िंदगी जीने का बनाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हमास की तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी ने BBC से कहा कि उनके लिए हथियार रेड लाइन है, यानी जब तक कब्ज़ा जारी रहेगा वो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हथियारों पर बातचीत तभी होगी जब कोई ऐसा राजनीतिक हल सामने आए जो 1967 की सरहदों पर आधारित एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी राज्य की गारंटी दे। ये सब बयानबाजी उस वक्त हो रही है जब कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई पश्चिमी मुल्कों के फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता देने पर हमला बोला था। उन्होंने इसे शर्म का निशान कहा और कहा, ये दुनिया को गलत संदेश देता है, यहूदियों को मारना फ़ायदे का सौदा है। उस वक्त दर्जनों राजनयिक और आधिकारिक उनकी स्पीच के दौरान ही, 2 दिन पहले की बात है, हॉल छोड़कर बाहर चले गए थे और पूरा हॉल लगभग खाली हो गया था। तो तस्वीर कुछ यूँ है, ट्रंप और नेतन्याहू एक योजना पेश करते हैं जिसमें लड़ाई रोकने और गाज़ा को नए सिरे से बनाने की बातें हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश इसे सराहते हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी इसे मानने को तैयार दिखती है, लेकिन असली कुंजी है हमास का रुख। क्या वो हाँ कहेगा या फिर ना कहेगा, या फिर हाँ कहेगा तो किन शर्तों के साथ कहेगा? आने वाले दिनों में यही दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियाँ होंगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।